तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल गोस्वामी क्लास टाइम पर। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में अच्छे तरीक़ा से व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के संस्कृत का जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों 2024 में, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जान लेते हैं कि कैसा कैसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं जानिएगा तो कैसे ही पता लगा सकते हैं कि फाइनल एग्जाम में कैसा सवाल रहेगा। ठीक है, तो सेंटअप एग्जाम से ही पता चलता है कि फाइनल एग्जाम में जो है दोस्तों कैसा सवाल हमको मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपका भी एग्जाम 2025 में है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको सवाल जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आप 5वां में दिले रहेगा कि अधोलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दें, यानी 16 गो प्रश्न रहेंगे। ठीक है, उसमें से 8 गो सवाल का उत्तर देना है। प्रत्येक सवाल जो है दोस्तों 2 नंबर को रहता है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके जानते हैं कि कहां से कहां सवाल आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, किस पार्ट से कैसा सवाल पूछा गया है। इसी के आधार पर आपको तैयारी करना है ताकि आपको तैयारी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हो सके। ठीक है, तो देख सकते हैं का में सवाल यानी पहला में सवाल पूछा है कि मंगलम पाठ की विषय वस्तु का वर्णन 5 वाक्यों में करें। यानी जो मंगलम पाठ जो है दोस्तों उसको जो है दोस्तों 5 वाक्यों में आपको वर्णन करना है। तो ये सवाल बहुत ही इजी है और सरल है। खा में सवाल पूछा है कि प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र किस रूप में प्रसिद्ध है। ये आपको बताना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र यानी पटना किस रूप में प्रसिद्ध है। गा में सवाल पूछा है गा यानी तीसरा में कि चारों अलसियाओं का संवाद अपने शब्दों में करें। ये सवाल आलस कथा पाठ से लिया गया है। ठीक है, घा में सवाल है कि तिरुमा लम्मा किसकी रानी थी और उसने किस प्रकार के काव्य की रचना की थी। ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आंगा नंबर सवाल है कि विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं, वर्णन करें। यानी विवाह संस्कार में 5 गो मुख्य ऐसे कार्य को बताना है और उसको वर्णन भी करना है। ठीक है, तो ये 5वां सवाल है। 6ठा सवाल पूछा था चा में कि भारत महिमा पाठ के आधार पर मातृभूमि की विशेषता बताएं। यानी जो भारत महिमा पाठ है उसका मातृभूमि के क्या क्या विशेषता है ये आपको बताना है। 6 में सवाल पूछा था कि नीति श्लोक पाठ से किसी एक श्लोक को साफ साफ लिखें। यानी जो आपको श्लोक पता है उसी श्लोक को अच्छे तरीक़ा से एगो लिखना अपने मन से। जा में सवाल पूछा है कि साक्षात्कार के समय समिति के सदस्य राम प्रवेश पर क्यों पसंद हुए। ये कर्मवीर कथा से लिया गया सवाल है। ठीक है, 6 नंबर सवाल है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करना है। ठीक है, यह में सवाल है कि गंगा तट पर कौन सा रमणीय दृश्य श्री राम के मन में रीति उत्पन्न कर रहा है। ये भी सवाल बहुत ठीक है। 10 नंबर सवाल है कि ज्ञान भार क्रियाम बिना यह उपयुक्त व्यर्थ पथी कथा पर कैसा चरितार्थ होती है। ये भी सवाल जरा टफ है। ठीक है, इसमें से 8 को बनाना है। ठीक है, 18 नंबर सवाल है कि ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष कौन किस लिए पहुंचते हैं। ये भी आपको बहुत ही अच्छे सवाल हैं। ठीक है, और आगे सवाल है दोस्तों 10 नंबर सवाल है कि महात्मा बुद्ध के अनुसार बैर की शांति कैसे संभव। यानी किसी से बैर हो जाता तो शांति कैसे हो सकता है। ठीक है, 10 नंबर सवाल है कि शास्त्रकार पाठ में वर्जित वैज्ञानिक शास्त्रों पर प्रकाश डालना है आपको। ठीक है, ट्वर्गिना वाला सवाल है दोस्तों कि विद्या एवं अहिंसा से क्रमशः क्या क्या प्राप्त होता है। यानी विद्या और अहिंसा से आपको क्या क्या प्राप्त होता है। ठीक है, और 16 नंबर यानी 3 नंबर सवाल है कि किन किन विदेशियों यात्रियों ने अपने स्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है। ये आपको लिखना है। तो ये होता है 16 सवाल और 16 सवाल में से 8 गो सवाल आपको बनाना होता है। ठीक है दोस्तों, और इसको अगर बना लेते हैं तो आपको संस्कृत में अच्छा खासा नंबर उठ जाएगा, क्योंकि संस्कृत में 20 नंबर का गद्यांश होता है। अगर ये 16 नंबर के बना लीजिएगा तो बहुत सारा नंबर उठ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, अब अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों इसका आप सोल्यूशन चाहते हैं
तो शाम के यानी एक वीडियो करके जो है दोस्तों हम इसको हल करें। तो इसमें से 5 गो सवाल को हल कर लिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।